जय जय श्री सीताराम। परम पावन सुंदरकांड पाठ जो कि हमारे द्वारा संपूर्ण रामचरितमानस अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ क्रम चल रहा है, उसी में ये इस समय सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा है, जिसमें 2 भाग सुंदरकांड के भी हो गए हैं और बाकी भाग संख्या सभी पर लिखी हुई है। सुंदरकांड में जो प्रसंग है वो अशोक वाटिका में जब राक्षसों का वध हो जाता है और मेघनाद हनुमान जी को प्रस्तुत कर देते हैं रावण के सम्मुख। हनुमान जी से जब रावण परिचय पूछता है तो हनुमान जी ने अपनी प्रभु की प्रभुता को बताया है कि किस तरह से उन्होंने देखिए शिव जी के धनुष को तोड़ा था, जिसे तुम हिला भी नहीं सके थे, और अनेक तरीके से परिचय दिया था कि जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा का वध किया। तो उसी प्रसंग में ये आगे का वही प्रसंग आगे का इस भाग में सुनते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति अग्नि विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुंदरकांड पाठ 2 नंबर 21 से आगे का। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदर्शन दिय बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी हरो नाथ मम संकट वारी। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस भाव सन परी लराई। समर बैल सन कर जस पावा सुन कप वचन बिहस बहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ, जाना हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, खूब जानता हूँ तुम्हारी क्या प्रभुता है। सहस्र भाव सन परी लड़ाई, सहस्र भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। तो खायो फल प्रभ लागी भूखा कब स्वभावते तो रूका। सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोह कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। तो हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तो मैं क्या करता कि जिन मोह मारा ते मैं मारे ते पर बांधे तने तुम्हारे। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। और किंतु मोहि न कछ बांधे कैलाजा कीन चयो निज प्रभु कर काजा। मुझे अपने बांधे जाने की कोई भी लज्जा नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करो जोर कर रावण सुनो मान तज मोर शिकावन। देखो तुम निज कुलय विचारी ब्रह्म तज बजो भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरे अति काल डराई जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबो नहीं कीजे मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है,
वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखे तब अपराध विचार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुंदर बिहारी, राम चरण पंकज और धरऊ, लंका चल राज तुर करऊ। ऋषिकुलास जस विमल मयंका, तेजस मौजन हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिन गिरा न सोआ, देख विचार त्याग मद मोआ। बस नहीं न सोआ सुरारी, सब भूषण भूषित वरण। राम विमुख संपत प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरतन नाई, बरस गए पुन तव चुकाई। सुन दस कंड कयो पन रूपी, विमुख राम त्राता न कोपी। शंकर विष्णु अजितोई, सकै नरा के राम कर द्रोही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। और हे रावण सुनो, सुन 10 कंठ कहो पर लोपी। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। तुम मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागो तब अभिमान। भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, जिस ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरू अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपे अते तिवानी, भगत विवेक विरत नहसानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बात ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी बोला। बेहस महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। क्या बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तोई, लागिस अधम सिखावन मोई। रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। उल्टा हो यह कहे हनुमाना, मत ब्रह्म तोर प्रकट में जाना। तो हनुमान जी ने उसको समझाया कि इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु मेरी नहीं तेरी निकट आई है, ये तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि वचन बहुत किसियाना, बेग ना हरो मूड कर प्राणा। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो। सुनत निशाचर मार अनधाये, सच में सहित विभीषण आए। तो सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े और मंत्रियों के साथ विभीषण जी जब वहां आ पहुंचे, नायशीष कर विनय बहुता, नीत विरोध न मारे ओ दूता। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। आन दंड कछ करे गुसाई, सबई कहा मंत्र बलवाई। ये गुसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई ये सलाह उत्तम है। सुनत बिहस बोला, दस्कंदर अंग भंग कर पटे ओ अंदर। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो
बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। कप की ममता पूंछ पर सबह कह समुझाय रामा, सबह कहूँ समुझाय। तेल बूर पट बांध कुन पावक देव लगाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर ते जाए, तब सट निज नाते ले आए। जिनके कीनित बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कप मन मुचकाना, भई सहाय सारथ में जाना। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। तो जात धान सुन रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे, यानी पूंछ में आग लगाने की पूरी तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेलिया, बाड़ी पूंछ कीन कब खेला। रहा न नगर बसन घृत तेला, यानी उस लंका नगरी में कपड़ा, घी और तेल कुछ भी नहीं रहा। कौतुक कहे आए पुरवासी, मारे चरण करें वो वासी। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुन पूंछ प्रजारी। पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लग रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और निभक चढ़े कप कनके अटारी, वही सभी तन साचर नारी। बंधन से निकलकर सोने की अटारियों पर जा चढ़े और उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हर प्रेरित ते अवसर चले मर तू निचास, अट्टहास कर घर जा कपिवड़ लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। मरुत 49। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम अरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़दाई। जरे नगर भालोग बियाला, जपट लपट वो कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मात हा सुनय पुकारा, ये अवसर को हमें आवारा। हम जो कहा ये कपने होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अभाग्या कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिकी की माई, एक विभीषण कर ग्रह नाई। साधु के अपमान का यही फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूते अनल जे सिर जा, जरा न सोते कारण सिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मजारी। तो शिव जी कहते हैं पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर
एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर भी समुद्र में कूद पड़े। तो पूछ बुझाए खोए श्रम, धर लगे रूप बहोरे, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मत मोह दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना, चूड़ा मन उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए। श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ा मणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। तो कहो ताते अज मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभय समझायो, मास दिवस मोह नाथ न आवा, तो पुन मोहे जियत नहीं पावा। ये तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना, यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते ना पाएंगे। कौ कप के विदिरा कौ प्राणा, तुम तात कहते अब जाना, तो ये देख शीतल भय चाती, पुन मुँह कौ सोए दिन सुराती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतय समझाए कर, बहुबुद्धि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कप गवन, राम पै कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुन गरज सिवारी, गर्भ सिर में सुनने चर नारी, नाग सिंधु पारे आवा, सवद किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द यानी हर्ष ध्वनि सुनाया। तो हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रचंड धन तेज विराजा, की निच रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। मिले सकल अति भये सुकारी, तलपत मीन पाव जिम्मेवारी, चले अरज रघुनायक पासा, पूछत कैद नवल इतिहासा। तब सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुपल खाए, रखबारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार अनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे
तब घूसों की मार मार थी, सब रखवाले भाग छूटे। जाए पुकारे थे सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कप करे आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर रहे हैं। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सके की खाई। ए विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आए सबन नावा पद सीसा, मिले सबन यत प्रेम कही कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विषय की। तो सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज की हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बरते मिलयो, कपिन सहित रघुपति पे चलयो। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विषेका। श्री राम जी ने सब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। और फटक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कप चरण में जाई। दोनों भाई इस फटक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। ऊंची कुशल नाथ, अब कुशल देख पदे कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिलकर और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत के सुन रघुराया, जा पन्नाथ करो तुम दाया। ताए सदा सब कुशल निरंतर, सुन नर मुन प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, जाता सुसुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल बाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नत पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय तू बरनी। पवन तन के चरित सुहाए, धाम बात रघुपत सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान रसिया लाए। कहो तात के बात जान की, रहति करत रक्षा सो प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती रहती हैं।
नाम पारु दिवस निश ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण के बाट। हनुमान जी ने कहा आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान भी ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं और यही ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। चलत मोह चूड़ा मन दीनी, रघुपति हृदय लाय सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन वर बारी, बचन कहे कछ जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने चूड़ामणि उतार कर दी, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समीत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित अरना। छोटे भाई सहित प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरण की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया, अवगुण एक मोर मैमाना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अगन तन तूल समीरा, श्वास जरे छन माहि शरीरा। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है। नयन सिरबे जल निज हित लागी, जरे न पाव दे अबरे आगी। परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, जय जय सीताराम। बिने कहे भले दीन दयाला सिया राम। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाए कलप समुदीत। बेग चले प्रभु आने, भुजबल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। तो यह जो रामायण के अंतर्गत सुंदरकांड का प्रसंग आता है, सुंदरकांड के प्रसंग में हमने इसको अलग अलग भागों में पढ़ा है। इस भाग को अगर पहली बार यही भाग सुन रहे हैं तो आप इससे पहले के भाग भी सुनिए, बाद के भाग भी सुनना, और श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने का संकल्प तो किया हुआ है ये, तो उसमें आपको अनेकों भाग इसी तरह अर्थ सहित सुनने को मिलेंगे। और ये जो कथा है राम कथा, इसी कथा को भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी, इसलिए ये भगवान भोलेनाथ की भी परम प्रिय कथा है, जिससे पढ़ने से भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। इसी के साथ हम इस प्रसंग का यहीं विराम कर रहे हैं। शेष भाग अगले प्रसंग में सुनने को मिलेगा। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निरंतर सभी भाग सुनने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए सबसे आसान तरीका, नीचे कोने में एक झंडे का निशान बना हुआ है, सनातनी झंडे का निशान बना है। उस सनातनी झंडे को सिर्फ आपको टच करना है। आप देखेंगे पूरा नाम चैनल का लिखा हुआ आ जाएगा, साथ में सब्सक्राइब लिखी हुई एक पट्टी आ जाएगी। बस उस पट्टी को जब आप टच कर देंगे तो अनेकों वीडियो इस चैनल पर आपको सैकड़ों वीडियो, सैकड़ों भाग सुनने को देखने मिलेंगे। और कौन कहता है दुख दूर नहीं होते, दुख दूर तो होते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ पाने की करने की चेष्टा नहीं करते, सिर्फ पाना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। तो पाने के लिए अगर आप संपूर्ण रामायण को समझने के हिसाब से और समझने के लिए जब आप अर्थ सहित उसको समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, और सुन सकते हैं तो सुने। पढ़ें या सुने बराबर पुण्य फल है उसका। सुनने के लिए रामचरितमानस का अर्थ सहित टाइटल में लिखा हुआ होगा हर भाग पर। भाग 1 से आप शुरू करके और जो सैकड़ों भाग बने हुए हैं वो सभी प्रतिदिन एक एक भाग को सुनते रहिए। अगर आपको कोई भाग रोचक लग रहा है, अगला भाग तुरंत सुनना चाह रहे हैं तो अगला भाग भी उस दिन सुनिए, और इस तरह से प्रभु की कृपा को प्राप्त करिए। रामायण सुर तरु की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। निश्चित रूप से दुख दूर होते हैं जो भी इसके निकट आता है, लेकिन बस निकट आने का सही तरीका बनाइए, सही सोच बनाइए, निश्चित रूप से प्रभु कल्याण करेंगे। जय श्री सीताराम।